पड़ोसी भाभी के कमरे से अजीब आवाज़ आ रही थी। मैंने खिड़की से अंदर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मेरी उम्र 22 साल है। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन है। मेरे पापा के ऑफिस का एक फ्रेंड हमारे पड़ोस में रहता है। हमारे घर का टेरेस एक दूसरे के पास है। उनके फैमिली में उनकी पत्नी सोनम और उनकी 3 साल की बेटी है। उनकी शादी का ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सोनम भाभी 26 साल की है और वह टीचर है और वह एक स्कूल में पढ़ाती है। हाल मैं कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। यह कहानी 6 महीने पुरानी है। जब मैंने 12वीं की कक्षा पास की थी तब ठंडी का टाइम चल रहा था और मैं छत पर पढ़ाई करता था। पास की छत में सोनम भाभी के कपड़े सूख रहे थे। मैं काफ़ी बार खुद ही अपने जूसर मशीन से जूस निकाल लेता था। एक दिन मैं ऐसे ही पढ़ाई के लिए छत पर गया था। छत पर एक कमरा था। वहाँ से कुछ अजीब अजीब आवाज़ आ रही थी। एक पल के लिए तो मैं एकदम से डर गया। फिर थोड़ी हिम्मत करके मैं उस कमरे की ओर गया। वहाँ खिड़की थी। उसमें से मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था। अंदर का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सोनम भाभी अपनी चिड़िया के साथ खेल रही थी और उनके मुंह से कुछ नाम निकल रहा था। मैंने ध्यान से सुना तो सोनम भाभी बार बार मेरा नाम ले रही थी। यह सब कुछ देखकर मैं भी काफ़ी हैरान रह गया और सोनम भाभी के मुंह से मेरा नाम सुनकर मैं भी समझ गया था कि सोनम भाभी रेडी है। इसलिए मैं तुरंत ही उनके सामने जाकर खड़ा रह गया। उसने मुझे देखा कि तुरंत ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वह खड़ी हुई और अपने आप को ठीक ठाक किया और फिर हम दोनों बातें करने लगे। अचानक आने से मैंने उनसे माफ़ी मांगी। उसने कहा, इसकी वजह से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा, उसका पति उसको आनंद नहीं करवाता है। मैं उनके शब्द काफ़ी ध्यान से सुन रहा था। मैंने सोनम भाभी को कहा, आप मेरा नाम क्यों ले रहे थे? उसने कहा, मैंने तुमको पहले काम करते हुए देखा था, तब से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम आज छत पर आए थे, उससे पहले मैं छत पर आ गई थी तुमको मेरी ओर आकर्षित करने के लिए। यह सब कुछ सुनकर मैंने उनसे खुलकर बातें करना शुरू किया। मैंने कहा, मैं आपको काफ़ी पसंद करता हूँ और मैं आपके साथ मौज मस्ती और आनंद करना चाहता हूँ। यह मेरा पहला अनुभव था। मैं तो एकदम यह काम में नया था और सोनम भाभी को तो उस काम का काफ़ी अनुभव था। फिर सोनम भाभी ने मुझे ऐसे ऐसे लेसन पढ़ा दिए कि मैं रोज़ ही यह काम करता हूँ और आनंद करता हूँ। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।